बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 6 वेक्टर्स इन प्लेन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 6 को जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 6 के जो है वो टोटल जो है वो 10 क्वेश्चंस हैं। तो चलें सबसे पहले जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमने जो है वो करेक्ट आंसर बताना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइडेड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये प्लेन बनता है। तो ये 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में जो है ये एक्स और वाई एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन को जो है वो डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है कि पॉइंट दिया गया है 4 और -4। तो हम जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन में देखते हैं कि यहाँ पे एक्स का जो है वो कौन से नंबर होते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पे जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं, और इधर जो है वो वाई के जो है ये पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 और 2, और इधर जो है वो वाई के कौन से नंबर होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं। तो एक्स जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 4, एंड वाई जो है वो y इज इक्वल टू -4 है, यानी नेगेटिव 4 है। तो x का पॉजिटिव बाजू ये है और y का नेगेटिव बाजू ये है। तो मतलब हम किस कोऑर्डिनेट में हैं, हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट जो है ये लाई करता है, जहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, यानी जिसकी लेंथ जो है वो 1 हो, उसको हम जो है वो कौन सा वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है 3i + 4j वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो i का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्केयर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर j का कोफिशिएंट 4 है तो उसका स्केयर लेंगे, और ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्केयर रूट लगाएंगे। इज इक्वल टू 3 का स्केयर कितना होता है 9 + 4 का स्केयर कितना होता है 16, और ऊपर हम लगाएंगे स्केयर रूट। 9 + 16 वो होता है 25, और ऊपर क्या लिखेंगे स्केयर रूट। तो 25 का स्केयर रूट कितना होता है 5 होता है। तो 4 पार्ट का आंसर जो है वो क्या है आपके पास, सी ऑप्शन 5। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इफ ए वेक्टर एंड लैम्डा बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर हैं, और लैम्डा यहाँ पर स्केलर वैल्यू है, देन ए एंड बी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। तो ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जिसमें ए और बी वेक्टर जो हैं वो दोनों अगर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर हों, तो यहाँ पे लैम्डा क्या है वो स्केलर है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स की क्या है डेफिनेशन है। तो देन ए और बी वेक्टर्स आपस में क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 6 पार्ट है इफ ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा, जो बाद में वेक्टर होता है वो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आता है, ओ बी फिर माइनस का साइन, फिर जो है वो ओ ए वेक्टर हम लिखते हैं इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, एंड माइनस का साइन, एंड ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है। तो ए बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ये 7 पार्ट है ट्रांसलेशन वेक्टर शोज। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो क्या जाहिर करते हैं, वो जो है वो मूवमेंट को यानी हरकत को जो है वो जाहिर करते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है सम ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर आप 2 वेक्टर्स को आपस में जमा करते हैं तो आंसर भी आपको एक वेक्टर ही आता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P3 और -2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओ से क्या मुराद है, ओरिजिन है। तो हम यहाँ पे ओरिजिन पे जो है वो x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमने द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O हमने जो है वो फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, वो यही होगा 3i - 2j। तो ये जो है आपके पास x जो है उसकी वैल्यू 3 है, तो इसलिए 3i, फिर ये जो -2 है ये j कंपोनेंट को जाहिर करेगा, तो -2j। तो आपका जो है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन 3i - 2j। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू ओरिजिन O
तो हमने जो है मतलब P से ओरिजिन की तरफ पॉइंट फाइंड करना है, डायरेक्शन होगी P टू O ओरिजिन की तरफ, PO वेक्टर। तो ओरिजिन जो है वो क्या होता है, वो 0 और 0 यानी x की वैल्यू भी ओरिजिन पे 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो हम PO वेक्टर फाइंड करेंगे, मतलब जो लास्ट पे जो आपके पास पॉइंट होता है 0, उसकी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं 0 माइनस 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस 3 यानी x2 माइनस x1 और फिर i वेक्टर, फिर y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 एंड j वेक्टर। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, -3 i वेक्टर आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, -4 j वेक्टर आ जाएगा। तो हमने जो है वो वेक्टर फाइंड कर लिया पॉइंट P2 ओरिजिन, तो जिसको हम PO से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या वैल्यू आई उसकी, -3i -4j। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमने एक वेक्टर AB है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करेंगे। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं A और B। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर फाइंड करेंगे, देन उसका जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। AB वेक्टर x2 माइनस x1 यानी -12 -7 और साथ में हम जो है वो i वेक्टर लिखेंगे, प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 7 करके साथ में j वेक्टर लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास -12 -7। तो आप सिंपली कैलकुलेटर निकाल लें, -12 -7 इज इक्वल टू होता है -19 और साथ में i लिख लें, फिर प्लस वैसे ही 0 -7 कितना होता है, -7j होता है। तो ए बी वेक्टर आपका क्या होगा, वो इज इक्वल टू होगा -19i प्लस -7j। तो ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब इस ए बी वेक्टर का हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम i के कोफिशिएंट यानी -19 का स्क्वायर लेंगे, फिर दरमियान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर -7 का स्क्वायर लिखेंगे यानी j के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे एंड फिर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम -19 का क्या लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा 361 प्लस फिर -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ऊपर हम स्क्वायर रूट लिखेंगे इज इक्वल टू, तो 361 प्लस 49 आपके पास आंसर कितना आएगा 410 और ऊपर जो है वो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट लिख देंगे। तो यही हमने जो है वो मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था ए बी वेक्टर का। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 410 एंड ऊपर स्क्वायर रूट, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो ए बी वेक्टर सबसे पहले फाइंड करना है क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स ए और बी दिए गए हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले x2 माइनस x1 करेंगे यानी 2 -9 और साथ में जो है वो i वेक्टर लिखेंगे, प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 11 -3 करेंगे और साथ में j वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू 2 -9 कितना होता है -7i प्लस 11 -3 कितना होता है आपके पास 8j। तो ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। तो हमने जो है वो ए बी वेक्टर अब फाइंड कर लिया। अब इस ए बी वेक्टर का हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो i का कोफिशिएंट है -7 तो उसका स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये जो j का कोफिशिएंट है 8 तो उसका हम जो है वो स्क्वायर लेंगे और ऊपर जो है वो हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। -7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो आप 49 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 113, ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो ए बी वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल होगा 113 और ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो यही हमारा जो है वो क्या है वो आंसर है क्योंकि हमने ए बी वेक्टर का क्या फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, हमने जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो है वो हमें दिया गया है। तो गिवन वेक्टर जो है वो ए हम यहाँ पे राइट करेंगे कि हमें जो गिवन वेक्टर दिया गया है ए वो क्या है, वो है 5/3 i वेक्टर प्लस 1/3 j वेक्टर। हमने इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर को हम जो है वो ऊपर हैट लगाकर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जिसका फार्मूला होता है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का
मैग्नीट्यूड। तो हमें जो है वो ए वेक्टर तो गिवन है मगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया गया, तो हम सबसे पहले ए वेक्टर का क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, ये आपके पास आई का जो कोफिशिएंट है 5/3, इसका हम जो है वो क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ये जो आपके पास जे का कोफिशिएंट है 1/3, इसका भी हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, और ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्केयर रूट लगा देंगे। इज इक्वल टू 5 का स्केयर कितना होता है 25/3 का स्केयर कितना होता है 9 प्लस 1 का स्केयर कितना होता है 1/3 का स्केयर कितना होता है 9, और ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्केयर रूट लगाएंगे। इज इक्वल टू, अब 9 जो है वो एलसीएम आएगा और ऊपर जो है वो वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि एलसीएम और ये जो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी 25 प्लस 1, ऊपर हम क्या लगाएंगे, स्केयर रूट लगाएंगे। इज इक्वल टू 25 प्लस 1 कितना होता है 26, ओवर नीचे क्या लिखेंगे 9, 26 का स्केयर रूट अलग कर देंगे और 9 का स्केयर रूट अलग कर देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर जो है वो स्केयर रूट था। तो 26 का कंप्लीट स्केयर रूट नहीं होता, इसलिए हम 26 का स्केयर रूट वैसे ही लिखेंगे, और 9 का स्केयर रूट कितना होता है 3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने फाइंड कर लिया, जो कि क्या था आपके पास 26 का स्क्वायर रूट ओवर 3। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम जानते हैं ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 5/3i प्लस 1/3j, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5/3i प्लस 1/3j ओवर नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हमने फाइंड किया 26 का स्क्वायर रूट ओवर 3। ये जो है आपके पास नीचे वाली वैल्यू 26 का स्क्वायर रूट ओवर 3, ये ऊपर जाके उल्ट जाएगी, 3/26 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट में हम जो है ये पूरी वैल्यू लिखेंगे 5/3i प्लस 1/3j। अब ये जो वैल्यू है 3/26 का स्क्वायर रूट, ये अंदर दोनों टर्म्स के साथ क्या होगी, ये मल्टीप्लाई होगी, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/26 का स्क्वायर रूट सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5/3i वेक्टर के साथ, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये 3/26 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1/3j के साथ। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपके पास फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 ओवर नीचे क्या बचा आपके पास 26 का स्क्वायर रूट, और साथ में हम आई वेक्टर लिखेंगे, प्लस फिर ये 1/26 का स्क्वायर रूट, और साथ में हम क्या लिखेंगे, ये जे वेक्टर लिखेंगे। और यही हमारा जो है वो आंसर है, और हमने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। तो हमें जो है वो ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है, और हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में जो फाइंड करना है वो 5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जो है वो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बताते हैं कि हमने 5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। तो 5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, फिर ये जो बी वेक्टर है तो बी वेक्टर की ये आपके पास वैल्यू है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 3i प्लस जे, एंड देन फिर ये माइनस का साइन लगाते हैं। फिर ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर की वैल्यू है, तो वो लिखते हैं 2i माइनस जे, एंड प्लस सी वेक्टर की ये वैल्यू है आपके पास 4i प्लस जे, ये लिखते हैं और इसको सिंपलीफाई करते हैं। 5 को अंदर जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15i प्लस 5, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5j, माइनस अंदर के साइंस जो है वो इन दोनों टर्म के चेंज कर देगा, -2i एंड प्लस जे। ये पॉजिटिव की थी, ये नेगेटिव की टर्म हो गई, ये नेगेटिव की टर्म थी तो ये पॉजिटिव की होगी। प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस 4i एंड प्लस जे। आप कैलकुलेटर निकाल ले सिंपली, इज इक्वल टू, सबसे पहले आप जो है वो आई वाली टर्म्स को जो है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले आप लिखें 15, फिर -2, फिर जो है वो आप लिखें +4, तो आपके पास आंसर आएगा 17। तो यहाँ पे आप लिख दें 17i
तो फिर आप जे वाली टर्म्स को जो है वो सॉल्व कर लें। तो जे वाली टर्म यहाँ पे है 5 + 1 6 एंड +1 7, तो +7 जे हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5b वेक्टर -a वेक्टर प्लस c वेक्टर की, और यही हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी थी और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने 8a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में हम जो है वो a वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे जो कि है हमारे पास 2i - j, फिर प्लस b वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, b वेक्टर है हमारे पास, वो ब्रैकेट में लिखेंगे 3i + j, एंड फिर प्लस ये 5 लिखेंगे, एंड देन c वेक्टर है, तो c वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 4i + j, ये लिखेंगे, एंड इज इक्वल टू 8 को अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16, और i वैसे ही 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8j, एंड फिर प्लस 3i एंड प्लस j, ये वैल्यू वैसे ही लिखेंगे क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर की अलामतें चेंज नहीं होंगी। अब +5 को दोनों टर्म से हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 कितना होगा 20i, एंड +5 को जब हम इस 1j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are 5 और j वैसे ही। सबसे पहले हम i वाली टर्म्स को जो है वो आपस में सॉल्व करेंगे, यानी कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले 16 प्लस फिर 3 फिर प्लस 20, तो आपके पास आंसर आएगा 39। तो यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे 39i, एंड फिर हम j वाली टर्म्स को जो है वो आपस में जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले कोफिशिएंट है j का -8, फिर +1 एंड फिर +5, तो इनको सॉल्व करने से आंसर आपके पास आएगा -2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2j। तो 8a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर की हमने जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, तो इसका हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने वैल्यू फाइंड करनी है c वेक्टर प्लस b वेक्टर -4a वेक्टर, इसकी हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो c वेक्टर प्लस b वेक्टर -4a वेक्टर इज इक्वल टू, c वेक्टर की वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो c वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 4i + j, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर b वेक्टर की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3i + j वेक्टर, फिर -4 लिख के, एंड फिर a वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 2i - j इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, वैसे ही लिखते हैं 4i + j। अब इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस का साइन है, इसलिए अंदर की अलामतें जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। एंड -4 जब दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से अलामतें भी चेंज होंगी और 4 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। माइनस प्लस -4 2s are 8i, एंड माइनस प्लस 4 1s are 4j इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास i वाली टर्म्स हैं 4i + 3i एंड -8i, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। यहाँ पे i का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट +3 है तो वो लिखेंगे, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट -8 है तो वो लिखेंगे। तो आपके पास आंसर आएगा -1i, या आप सिंपली भी क्या लिख सकते हैं -i। उसके बाद हम j वाली टर्म्स को जो है वो सिंपलीफाई करेंगे। +1 +1 +2 एंड +4 कितना होगा +6j। तो ये हमने जो है वो वैल्यू फाइंड कर ली c वेक्टर प्लस b वेक्टर -4a वेक्टर की। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने जो है वो x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जबकि हमें ये गिवन इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में जो x और y यूज हो रहा है, हमने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं 2xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर। हम जो है वो ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, फिर जो है वो यहाँ पे भी ब्रैकेट को हम जो है वो ख़त्म कर देते हैं। जब हम ये वैल्यू सोल्यूशन में लिखते हैं तो अलामतें चेंज नहीं होंगी, प्लस माइनस आई ही रहेगा, एंड फिर प्लस वाई जे यहाँ पर जो है वो लिखा जाएगा, एंड इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देंगे 1/4 आई वेक्टर -8 फिर जे वेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आई वाली टर्म्स हैं इनमें से हम जो है वो आई को कॉमन ले लेते हैं। जब आई को कॉमन लेते हैं तो इधर आपके पास क्या बचेगा 2x,
और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा -1। अब ये जो आपके पास जे वाली टर्म्स हैं तो उनमें से हम जो है वो जे को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस जे कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास y प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 5 इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/4i एंड -8 जे जो है वो वैसे ही। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स या अददी सरों का मवाजना करने से ये जो आपके पास i का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे 2x -1 और इधर i का कोफिशिएंट है 1/4, ये आपस में इक्वल होंगे। 2x -1 इज इक्वल टू होगा किसके 1/4 के, और ये जो आपके पास j का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे इक्वल टू होगा राइट साइड पे j का कोफिशिएंट -8 के, तो y प्लस 5 जो है वो इज इक्वल टू होगा किसके -8 के। तो 2x इज इक्वल टू 1/4, ये जो आपके पास -1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा +1। इस 4 को यानी डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम तीनों टर्म्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, 4 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 के साथ, फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8x इज इक्वल टू ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो 8x इज इक्वल टू 1 + 4 कितना होता है 5। तो ये जो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके 5 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5/8। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो +5 है ये उधर जाके -8 के साथ क्या हो जाएगा -5, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, आप कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। -8 -5 कितना होता है -13, तो यहाँ पे हम जो है वो y की वैल्यू जो है वो लिखेंगे -13। तो यही दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमने फाइंड करनी थी। x की वैल्यू आपके पास आई 5/8 एंड y की वैल्यू आई आपके पास -13, और यही हमारा जो है वो क्या है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने प्लॉट करना है पॉइंट A को, पॉइंट B को एंड पॉइंट C को। तो जब आपने ग्राफ के ऊपर यानी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर पॉइंट A को, B को और C को प्लॉट कर देना है तो उनको मिलाने से क्या बनेगी, एक ट्राइंगल बनेगी ABC, और फिर आपने आल्सो ट्रांसलेट करना है उनको ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल A', B' एंड C' से, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है आपके पास 5i - 2j। तो सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले जो है वो अपने जो है ये पॉइंट जो है वो मेंशन करते हैं। A पॉइंट है हमारे पास -5 3 एंड B पॉइंट है हमारे पास -2 और 3 एंड C पॉइंट है हमारे पास -4 एंड 5। इन तीनों पॉइंट्स को हम सबसे पहले जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। A पॉइंट है तो x एक्सिस पे हमने -5 देखना है तो वो ये है, और y एक्सिस पे 3 देखना है तो ये है। तो पॉइंट जो है वो A जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा, तो हम जो है वो यहाँ पे A पॉइंट जो है वो लिख के और उसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -5 और 3। उसके बाद हम B पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x एक्सिस पे -2 देखना है तो वो ये है, और y एक्सिस पे 3 देखना है तो ये है। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे जो है ये आपका B जो है वो ये प्लॉट होगा, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट -2 एंड 3 थे। फिर हमने जो है वो C पॉइंट को प्लॉट करना है। x एक्सिस पे हमने -4 को देखना है तो वो यहाँ पे है -4, और y एक्सिस पे हमने 5 को देखना है तो वो यहाँ पे है। तो -4 और 5 जो है वो ये है आपके पास ये C। तो नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -4 एंड 5, और इनको मिलाने से यानी A और B को हम आपस में मिला देते हैं, फिर A और C को आपस में हम मिला देते हैं, एंड देन B और C को आपस में मिलाने से एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है। अब हम ट्रांसलेशन जो है वो पॉइंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम न्यू वर्टेक्स या नया रास A' जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये जो है आपके पास वो आपके पास A पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं -5i + 3j, एंड इसको हम जो है वो प्लस करेंगे किसके साथ, आपका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 5i - 2j के साथ। तो यहाँ पे हम जो है वो A' जो है वो क्या फाइंड करेंगे, -5 + 5 कितना होगा 0i एंड +3j एंड -2j कितना होगा +1j। तो आपके पास जो है वो पॉइंट क्या होगा 0 और 1। तो ये हमारे पास A' आ गया 0 और 1। अब हम न्यू वर्टेक्स जो है वो B' फाइंड करते हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं नया रास। तो वो हमारे पास है -2i + 3j। ये B पॉइंट है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2i + 3j एंड प्लस
तो हम ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ इसको ऐड कर देंगे, यानी 5i माइनस 2j, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2i प्लस 5j कितना होगा 3i, एंड प्लस 3j एंड माइनस 2j कितना होगा प्लस 1j। तो आपका जो है वो बी प्राइम जो है वो क्या बनेगा 3 और 1 बनेगा। तो ये हमने जो है वो बी प्राइम वेक्टर जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो है वो न्यू वर्टेक्स यानी नया रास सी प्राइम हम जो है वो अब फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास सी पॉइंट है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -4i प्लस 5j, और इसको हम ऐड करेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर के साथ। तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास कितना है 5i माइनस 2j, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 5i माइनस 2j इज इक्वल टू, अब हम i वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे, -4i प्लस 5i, तो कितना होता है 1i, या सिंपली हम i लिखेंगे, एंड प्लस 5j एंड माइनस 2j, तो ये कितना होगा प्लस 3j। तो ये आपके पास जो है वो सी प्राइम पॉइंट जो है वो क्या होगा 1 एंड 3। तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को, ए प्राइम को, बी प्राइम को और सी प्राइम को, इनको जो है वो बारी बारी जो है वो प्लॉट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। अब ये हमारे पास है पॉइंट ए प्राइम 0 और 1, तो एक्स एक्सिस पे हमने 0 देखना है और वाई एक्सिस पे 1 देखना है, तो ये 0 और 1 यहाँ पे प्लॉट होगा। तो इसको हम जो है वो ए प्राइम कह देंगे, जो कि है हमारे पास 0 और 1, एंड फिर बी प्राइम है हमारे पास 3 और 1, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1, तो वो यहाँ पर हम जो है वो प्लॉट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 1 जो है वो यहाँ पे प्लॉट होगा। तो ये हमारा बी प्राइम है, जिसको हम जो है वो 3 और 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और सी प्राइम है हमारे पास 1 और 3, तो एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 3 जो है वो यहाँ पर है, तो 1 और 3 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास है सी प्राइम जो कि है 1 और 3। तो अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, ए प्राइम को बी प्राइम के साथ, ए प्राइम को सी प्राइम के साथ, एंड बी प्राइम को भी सी प्राइम के साथ। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन से नई जो है वो ट्राइंगल बन गई, ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम। तो हम जो है वो ए और ए प्राइम को आपस में जो है वो ऐसे जो है वो ट्रांसलेशन इनकी जाहिर कर देते हैं, फिर बी से बी प्राइम तक ट्रांसलेशन जाहिर कर देते हैं, फिर सी से जो है वो सी प्राइम तक ट्रांसलेशन जो है वो शो कर देते हैं। तो यही हमने जो है वो क्वेश्चन का सलूशन करना था, और यही हमारा जो है वो आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। के वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए आपने साबित करना है कि ए बी और सी डी एक मुतवाज़ी अज़ला है या नहीं है। तो वेयर द पॉइंट्स, जिसके नकात जो है वो क्या है वो ए बी सी एंड डी। तो गिवन पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं वो हम सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमें जो है वो दिया गया है वो 2 और 3, बी पॉइंट जो है वो हमें दिया गया है 6 और 3, सी पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है 7 6, एंड डी पॉइंट जो हमें दिया गया है वो क्या है वो 3 और 6। तो ये हमारे पास एक जो है ये पैरेललोग्राम हम जो है वो ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है ये पैरेललोग्राम है। तो ये जो है वो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये जो है आपके पास सी पॉइंट है, एंड ये आपके पास जो है ये डी पॉइंट है। तो ए पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 3, बी पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और 3, सी पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं 7 और 6, एंड डी पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 6। सबसे पहले हम जो है वो ए बी वेक्टर एंड डी सी वेक्टर, डायरेक्शन दोनों की सेम रखनी है, ये फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या इन दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये साबित हो जाएगा ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। फिर उसके बाद हम जो है वो ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे, यही डायरेक्शन रखेंगे, एंड बी और सी की भी यही डायरेक्शन रखेंगे, ये वेक्टर फाइंड करेंगे, और ये साबित करेंगे ए डी और बी सी अगर दोनों की वैल्यूज जो है वो बराबर आती हैं, तो इससे ये साबित हो जाएगा ए डी वेक्टर और बी सी वेक्टर भी क्या है पैरेलल हैं। तो फिर जो है हमें पता चल जाएगा ए बी सी एंड डी ये जो है चारों पॉइंट जो है वो एक पैरेललोग्राम को जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 2 करेंगे, और साथ में हम जो है वो आई वेक्टर लगाएंगे, प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 3 करेंगे, और साथ में हम जो है वो j वेक्टर लगाएंगे। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना होता है आपके पास 4, और साथ में हम क्या लिखेंगे i वेक्टर प्लस 3 माइनस 3 0, एंड फिर j वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है ये ए बी वेक्टर है, एंड उसके बाद हमने जो है वो डी सी वेक्टर फाइंड करना है। तो डी सी वेक्टर फाइंड करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 3, एंड साथ में हम जो है वो i वेक्टर लिखेंगे, प्लस फिर 6 माइनस 6 यानी y2 माइनस y1,
साथ में जे वेक्टर लिखेंगे एंड यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 एंड आई प्लस 6 माइनस 6 0 जे। तो ये हमारे पास क्या है डी सी वैक्टर है। अब अगर आप गौर करें तो ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल है, तो इससे ये साबित हुआ कि ए बी वैक्टर जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी वैक्टर के। अब हमने जो है वो ए डी वैक्टर निकालना है एंड बी सी वैक्टर निकालना है और देखना है क्या ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। सबसे पहले हम ए डी वैक्टर फाइंड करेंगे और x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 करेंगे और साथ में हम आई वेक्टर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 करके एंड साथ में j वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होता है 1i एंड प्लस 6 माइनस 3 कितना होता है 3j। तो ये हमारा आ गया ए डी वैक्टर। अब हमने बी और सी वेक्टर फाइंड करना है, तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 करेंगे हम। जो वेक्टर है बी सी इसमें बाद वाला पॉइंट जो होता है ना सी, उसका आपने पॉइंट जो है वो पहले लेना होता है, x2 माइनस x1 और साथ में आई लगाना है प्लस एंड फिर y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 3 आपने करना है और साथ में j लगाना है इज इक्वल टू यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना होता है 1i एंड प्लस 6 माइनस 3 कितना होता है 3j। तो ये आपके पास ए डी एंड बी सी ये दोनों वेक्टर्स जो हैं इनकी वैल्यूज भी आपस में जो है वो इक्वल हैं, तो इससे ये भी साबित होता है कि ए डी वेक्टर जो है वो भी पैरेलल है बी सी वेक्टर के। तो आप लिखेंगे हेंस शोज दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर द पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 6 एंड 7 2 रिस्पेक्टिवली। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले जो है वो अपने गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास 1 और 2, बी पॉइंट है हमारे पास 4 और 6 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 7 और 2। तो हम यहाँ पे अगर ए पॉइंट ड्रा करें, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी पॉइंट ड्रा करें, तो ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल तब कहलाती है या मुतसाविल सकैन मुसल्लस तब कहलाती है जब इसकी दो साइड जो हैं वो लेंथ में इक्वल हो, यानी दो साइड्स की लंबाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स फाइंड करेंगे क्योंकि हमने यूज वेक्टर जो है वो ये शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या मुतसाविल सकैन मुसल्लस है। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 जो पॉइंट बाद में होता है ना, जैसे ये बी बाद में है तो उसका पॉइंट जो है वो पहले लिया जाता है, x2 माइनस x1 और साथ में हम क्या लिखेंगे i फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 2j इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना होता है 3 और i वेक्टर प्लस 6 माइनस 2 कितना होता है 4 और j वेक्टर। तो ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया। अब इस ए बी वेक्टर का हम जो है वो क्या फाइंड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेंथ फाइंड कर लेते हैं। i का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ऊपर स्क्वायर रूट, तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25 और ऊपर क्या लिख लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट वेक्टर जो है वो बी सी फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर फाइंड करेंगे तो बी सी वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड होगा, तो ये बी पॉइंट है तो ये सी पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 और साथ में जो है वो आई वेक्टर लिखेंगे प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 और साथ में हम जो है वो j वेक्टर लिखेंगे इज इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना होता है 3i प्लस 2 माइनस 6 कितना होता है माइनस 4j इज इक्वल टू 3i प्लस माइनस माइनस 4j। तो ये आपके पास कौन सा वेक्टर है, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। तो बी सी वेक्टर का अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और ऊपर हम स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने जो है वो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना होता है प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना होता है इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और ऊपर स्क्वायर रूट, तो 9 प्लस 16 कितना होगा 25 और ऊपर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे।
तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 होगा। तो अब ये दोनों साइड्स इक्वल इन लेंथ आ गई, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू 5 आ गया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू 5 आ गया। तो नेक्स्ट आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इतना ही बता सकते हैं ए बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो हेंस जो ट्राइएंगल बन रही है वो शोज करती है दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल, यानी वो तीनों पॉइंट्स जो है वो मुतसावियुल सकैन मुसल्लस जो है वो बनाते हैं, क्योंकि उसकी जो है वो दो साइड्स ए बी और बी सी वो जो लेंथ में या मैग्नीट्यूड में जो है वो क्या है वो इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर, तो वी वेक्टर हमें जो है वो दिया गया है 6i + 8j, एक गेंद को वेलोसिटी वेक्टर v यानी 6i + 8j के साथ फेंका जाता है। तो सोल्यूशन में हम जो है वो गिवन वेक्टर v लिखते हैं जो कि है हमारे पास 6i + 8j, और हमने इसका क्या फाइंड करना है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी अददी कीमत। तो हम जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी अददी कीमत फाइंड करेंगे। आई का कोफिशिएंट 6 है तो उसका हम जो है वो स्क्वायर लेंगे, प्लस फिर जो है वो जे का कोफिशिएंट 8 है तो उसका हम जो है वो क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, और ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 36 + 64 कितना होगा 100, और 100 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट से लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10। तो यही हमारे पास हमारा आंसर है, हमने जो है वो वेलोसिटी की अददी कीमत या मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 20 km/h, यानी एक हवाई जहाज मशरक की सिमत में 200 km/घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। तो सोल्यूशन में हम जो है वो सबसे पहले जो है वो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट वो मेंशन करेंगे, यानी v ऑफ a से मुराद है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट वो कितनी है वो 200 km/h है। तो हम इसको 200 और साथ में हम जो है वो i वेक्टर के साथ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हमने जो है वो वेक्टर में जो है वो फाइंड करना है यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो हम 200 i वेक्टर एंड km/h और साथ में मेंशन कर देंगे कि ये किस तरफ चल रहा है, ये ईस्ट की जानिब जो है वो चल रहा है, तो या मशरिक लिख देंगे। एंड नेक्स्ट है हमारे पास देयर इज अ विंड ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट 6 km/h, और वहां शमाल की सिमत में 60 km/घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड, तो v ऑफ w यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ विंड को यानी हवा की वेलोसिटी को, तो वो कितनी है 60 km/h। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और साथ में j वेक्टर km/h। तो इसकी जो है वो सिमत क्या है वो है शमाल की जानिब या नॉर्थ की जानिब, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या मजमूई वेलोसिटी वो हमारे पास होगी va + vw मतलब 200i + 60j। तो ये हमारे पास हमारी क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम सिंपली जो है वो v वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमने इस v वेलोसिटी का क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड या अददी कीमत। तो हम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर यानी i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर, और ऊपर हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू। तो कैलकुलेटर पे आप 200 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40,000 प्लस 60 का आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3600, और ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर रूट। जब हम इन दोनों वैल्यूज को 40,000 प्लस 3,000 एंड 600 इज इक्वल टू, तो आपके पास आंसर आएगा 43600। तो आप स्क्वायर रूट ले लें 43600 का, तो आपके पास आंसर आएगा 208.806। तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट लिख दें तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास, या अददी कीमत कितनी आएगी 208.8 km/h। तो यही हमने जो है वो फाइंड करना था और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।